ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी होगी। ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने सब कुछ बताया था, राइट। तो सेम इसमें हम देखने वाले हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी। एंड इसके बाद जो वीडियोस आएंगे रीडिंग्स की, उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी शादी कैसी होगी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, किस तरह से शादी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, काफ़ी कुछ। बट आज ये फोकस्ड है ऑन योर फ्यूचर मैरिड लाइफ। ये 3 पाइल्स हैं, इसमें से आप बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट एनी डिले एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस या जो आपके स्पाउस हैं, अभी बहुत लोगों ने ऐसे भी रीडिंग देखते हैं, राइट। तो उनकी पर्सनालिटी, उनकी हेल्थ, काफ़ी कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी, सो आज हम ये बिल्कुल फोकस रीडिंग है ऑन योर मैरिड लाइफ। आने वाले सीरीज़ के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि शादी कब होगी, आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, काफ़ी सारे डिस्कशंस करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 स्ट्रेंथ कार्ड। 8 नंबर मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज इस पे नंबर 8 है एंड ये थोड़ी सैटर्न की एनर्जी देता है। तो इट्स लाइक काफ़ी सॉलिड रिलेशनशिप की बात करता है। आपको बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हो जो ना शादी का वेट कर रहे हो एंड वो एकदम से आ रहा है आपके पास, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट समथिंग फ्रेश, न्यू एनर्जी बहुत जल्दी आ रही है आपकी साइड, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये बताता है कि ये एक बहुत ही अबंडेंट रिलेशनशिप है। दो डिफरेंट टाइप के लोग, आप और आपके स्पाउस की पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, पर्सनालिटी डिफरेंट होगी या जो भी बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, बट कुछ तो डिफरेंस है। एंड इट्स लाइक 2 अलग तरह के लोग एक साथ मिलना एंड कुछ बड़ा बनाना। पावर कपल की यहाँ पे एनर्जी आ जाती है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखो तो ये कार्ड जब आता है ना, तो आप, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कॉइन है, इसमें जो स्टार है उसके 5 आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि 5 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, अर्थ, एयर, फायर, वाटर। बट यहाँ पे 5th पार्ट भी है, मतलब स्पिरिट की भी एनर्जी आ गई, एंजल्स की भी एनर्जी आ गई। तो इट्स लाइक द इंटायर वर्ल्ड, द इंटायर गैलेक्सी, यूनिवर्स आपको साथ लाने के लिए चीज़ें करेंगे। तो अचानक से कुछ चीज़ हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपकी शादी के लिए प्रपोजल एकदम से आ जाए, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो और आपको कमिटमेंट शादी वाली नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो एकदम से वो एनर्जी यूनिवर्स के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे एक हाथ है जो आउट ऑफ क्लाउड्स आ रहा है, तो इसका मतलब है ना कुछ गिफ्ट, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट आई है आपको, आपके स्पाउस, बिकॉज ये आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और सिर्फ आपकी नहीं, एक दूसरे के लक से एक दूसरे की लाइफ चेंज हो रही है। आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी सिक्योरिटी होगी। एंड एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, आपकी वर्क लाइफ या फिर वेल्थ वाइज या फिर मनी, वेल्थ मनी इट्स वन एंड द सेम थिंग, वो एक दूसरे के साथ में आने से बहुत इम्प्रूव हो जाना, करियर, प्रोफेशन, पैसा, ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है यहाँ पे। एंड एक दूसरे की ऐसी ऐसी फीलिंग है ना कि ऐसा लगेगा आपको कि मतलब लिटरली आपके स्पाउस आपको ये बोलेंगे, या आप अपने स्पाउस को ये एक्सप्रेस करोगे कि तुम मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह हो, इस टाइप की फीलिंग होना। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी बेसिकली, राइट। एंड दोनों ना अपनी लाइफ में बहुत करियर ओरिएंटेड रहोगे,
वो चीज़ दिख रही है। एंड उसका ये मतलब नहीं है कि दोनों वर्कaholic हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। हैप्पीनेस भी है, मनी भी है। एंड मैं सही बात बताऊँ आपको, आपके जो फैमिली होगी, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस की फैमिली, वहाँ से मुझे कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस या प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है। तो इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी थिंग बेसिकली। एंड दोनों एक दूसरे के साथ ना एक बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं देखी है, या कोई ऐसा नहीं मिला जो ना आपको सॉलिड सपोर्ट दे, बोले कि ओके बेबी यू हैव, आई हैव योर बैक, ऐसा नहीं, वो आपके स्पाउस ज़रूर बोलेंगे। ये वो वाला कार्ड होता है। एंड दो लोग अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपनी लाइफ में, आप दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी। एक दूसरे के साथ दोनों, जब आप बोलोगे कि ये मेरे स्पाउस हैं और आपके स्पाउस जब बोलेंगे ये मेरे स्पाउस हैं, तो प्राउडली बोलना कि दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आइडेंटिटी होना, अपनी लाइफ में फ्लरिश करना। एंड आप बहुत सारा एक्साइटमेंट दिख रहा है लाइफ में, कि घूमने जाना, डेट्स पे जाना। एंड देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो नंबर 1 की एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के लिए, देखो एक दूसरे के लिए तो नंबर 1 प्रायोरिटी रहोगे ही लाइफ में। एट द सेम टाइम जब दूसरे आपकी तरफ देखेंगे ना, चाहे अब वो लुक वाइज हो या फिर मतलब कंपैटिबिलिटी वाइज हो, जिस तरह से भी वो आपको बोलेंगे, ऐसा ना बोलते हैं ना नंबर 1 जोड़ी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक दूसरे का जब है ना तारे और सितारे साथ में मिलते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना, खुशियाँ आना। एंड देखो मुझे ये थोड़ी सेल्फ मेड एनर्जी दिख रही है आपके स्पाउस की या आपकी, तो इट्स लाइक एक बैरन लैंड है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का। देखो यहाँ पे ग्रीन नहीं है, राइट, बट जब आप एक दूसरे के साथ आ रहे हो एस ऑफ पेंटिकल्स से, तो ये पूरा गार्डन भर जा रहा है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, एवरीथिंग। तो इट्स लाइक ऐसी ही फीलिंग होगी, जो लाइफ थोड़ी बैरन है मैरिज के पहले, वो एकदम से वो वहाँ पे फूल, पत्ते, ग्रीनरी, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, सिम्बॉलिकली इसका ये मतलब होता है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन। एंड क्लियर स्काई है आप हर एक इसमें देखो, ये तो क्लाउड वो वाला है ना जहाँ से हैंड आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, बट बाकी क्लियर क्लाउड है। मतलब आप दोनों के बीच में ना कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, फालतू की बहस नहीं दिख रही है मुझे। क्लियर माइंड से एक दूसरे के बारे में डिसाइड करोगे एंड आगे बढ़ोगे। एंड बहुत ऑस्पिशियस कार्ड होता है, देखो ये बहुत ही लकी कार्ड होता है जब एस ऑफ पेंटिकल्स आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं नंबर 1 का ये भी मतलब होता है न्यू बिगिनिंग्स, लीडरशिप, इनिशिएटिव लेना, एक दूसरे को प्यार के लिए ना, प्यार एक्सप्रेस करने के लिए आपके पार्टनर, आप दोनों वो इनिशिएटिव लोगे। मैं बार बार दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज़ अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इक्वलिटी है, इक्वल मतलब सपोर्ट मिल रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान कर रहा है, दूसरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये आपके लिए एक सजेशन भी है कि अगर आपके स्पाउस ये सारी एनर्जीज़ आपको देते हैं इस तरह की, तो आपको उनको रेसिप्रोकेट करना चाहिए और करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो प्रॉमिसेस आप एक दूसरे के साथ करोगे कि अच्छा ऐसा करना है, वो निभाओगे, बीच में छोड़ के जाने वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। एक लेवल ऑफ कमिटमेंट से दूसरे लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना, इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट, मैरिज, हैविंग बेबी, देन सेलिब्रेशंस, ऑल ऑफ दिस इट टॉक्स अबाउट। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, तो एक बहुत यंग टाइप की एनर्जी है इस पूरी शादी में कि आप एज के अकॉर्डिंगली जब मेच्योर होते भी जाओगे ना, आपकी एज बढ़ती जाएगी, बट किसी को ऐसा लगे, सबको ऐसा लगेगा अच्छा उनकी अभी शादी हुई है क्या। मतलब इतनी एक्साइटमेंट दो लोगों के बीच में है, वो दूसरों को भी, सिर्फ आप दोनों को फील नहीं होगा, दूसरों को भी दिखेगा। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। डिफरेंट के लाइफ के एक्सपीरियंसेस साथ में करोगे, चाहे वो घूमने से हो या फिर अपने लाइफ में ही आगे बढ़ने से हो, ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दोनों अपने पर्पस को अचीव करोगे साथ में, एक डिग्निटी वाली एनर्जी है जो दोनों मेंटेन करने वाले हो, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। एंड एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है यहाँ पे, 2 कार्ड्स ये डिपिक्ट कर रहे हैं, बहुत इनफैक्ट 3 कार्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड भी है यहाँ पे। तो आप दोनों का साथ में कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड
ये आपके इट विल बी मोर लाइक साथ में कोई लाइफ पर्पस अचीव करना, ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत सारा पैशन दिखता है पेज ऑफ वॉन्ड से, हाई प्रीस्टेस से, स्ट्रेंथ कार्ड से, पैशनेट रिलेशनशिप, बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी। आप साथ में कुछ रिस्क्स भी लोगे लाइफ में जो आपके लिए वर्क कर जाएगी, बिकॉज यू नो आप दोनों के जो स्टार्स हैं ना बहुत वेल अलाइंड होगे, ये दिख रहा है मुझे, है ना। एंड शादी के पहले मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे मैसेजेस, गुड न्यूज़, कॉल की बात करता है, तो इट्स मोर लाइक आप लोग फ़ोन वोन पे या मैसेजेस पे में काफ़ी बात रोमांटिक बातें करोगे। इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल ऑल्सो, तो ट्रैवलिंग इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन इन द वर्ल्ड, वो वाली बात भी है। एंड स्पार्क जो है ना वो ऐसा कभी, द स्पार्क विल नेवर डाई, वो इवॉल्व ही करता जाएगा, नई नई चीज़ें एक दूसरे के साथ ट्राई करना, चाहे वो यू नो डेटिंग वाली एनर्जी, मतलब डेट्स पे जाना हो, या फिर इन बेड जो भी, चलो ठीक है मैं इस पे ज़्यादा आई एम सॉरी आई एम लाइक दैट, तो आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड देखो, एक है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स ने एक हैट पहन रखा है, उस पर एक फेदर है, तो इट्स लाइक दिस पर्सन, आप या आपके पर्सन, फेदर ऑन द कैप का मतलब होता है विनर की एनर्जी, विक्ट्री की एनर्जी, तो उस टाइप की एनर्जी में रहेंगे। एंड दूसरे ने क्राउन पहन रखा है, तो मतलब बिल्कुल ना ऐसा किंग क्वीन वाली ट्रीटमेंट देना, है ना, वो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स में इस इंसान ने, ये देख रहे हो आप, ये किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, बहुत डेकोरेटेड, ऑनेटेड। इट्स ऑल अबाउट यू नो, हो सकता है आप दोनों को शॉपिंग का बहुत साथ मतलब शौक होगा, स्पेशली कपड़ों का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैशनेबल कपड़े पहनना, स्टाइलिश, कोई आपको ना लोग बोलेंगे बड़ा सा स्टाइलिश सा ये कपल है, ये जोड़ी है, ये ऐसी ही है। और दोनों बहुत बोल्ड टाइप के लोग हो, शर्माने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे, बिकॉज यू नो पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट फायर, फायर की एनर्जी आ जाती है, एरीज लियो सैजिटेरियस की। स्ट्रेंथ एनर्जी भी लियो की बात करता है। तो इट्स ऑल अबाउट यू नो जेस्ट फॉर लाइफ, लाइफ जीने का वो जो जज्बा होगा वो कभी डाई नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें साथ में ट्राई करना। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट न्यूमरोलॉजिकली, ये नंबर 11 पे आता है, विच इज़ अ मास्टर नंबर। तो बहुत लोगों के लिए आप बार बार ना 11 नंबर, एंजल नंबर देख रहे होगे, या बिफोर मीटिंग द स्पाउस ये आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा। एंड एक दूसरे को काफ़ी इंस्पायर करने वाले हो यू नो इन सम वे, कि मैंने बोला ना आप दोनों थोड़ा डिफरेंट होते, एक दूसरे से सीख रहे हो इस मैरिज में। इंस्पिरेशन की बात करता है, साथ में प्लानिंग की बात करता है, चाहे वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, अपना घर बनाने से रिलेटेड हो, चीज़ों को बैलेंस करने की बात करता है। प्रेगनेंसी डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी आती है, सो दैट इज़ देयर इवन हाई प्रीस्टेस ऑल्सो। एंड जब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की बात आ गई तो यहाँ पे मून एनर्जी आ जाती है, मतलब एक बहुत इमोशनल रिलेशनशिप होना, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव होना। बट एक चीज़ यहाँ पे है, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में एक उनका पहले कोई लव रिलेशनशिप रहा होगा, आपका या आपके पार्टनर या दोनों का भी हो सकता है, जो ना कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाया, एंड उससे मूव ऑन करने के लिए उनको टाइम लगा होगा। एक थोड़ी दुख वाली एनर्जी है, वो एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा या आपके पार्टनर को हुआ होगा। बट आफ्टर मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे से मिलके वो सारी चीज़ें ना इंसान भूल जाए, वो वाली एनर्जी है। इट्स लाइक मैजिक हैपनिंग बिटवीन टू पीपल, मिरेकल जैसा फील होगा, क्योंकि एक इंसान ना थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल है दूसरे इंसान से, तो काफ़ी यहाँ पे एक दूसरे के साथ सीखना। मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, है ना। अब ये मैंने बोला आपको, ये इससे सोलमेट एनर्जी भी आ जाती है हाई प्रीस्टेस से। एंड इनके साथ आपको ऐसा फील होगा ना कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है, गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, लाइक एक डिवाइन सोलमेट से मिलने के बाद जैसे चीज़ें लाइफ में चेंज होने लगती हैं ना, वो चीज़ होगी। एंड आप एक्सप्रेस भी करोगे, इवन आपके पार्टनर एक्सप्रेस करेंगे ऑल्सो। मैं देख रही हूँ कि बहुत गुड लुकिंग कपल है, एट द सेम टाइम आपको या आपके पार्टनर को ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज़्यादा ना अटेंशन मिलती होगी। एंड लोग है ना आपको देख के बोलेंगे, ओ दिस पर्सन इज़ लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक दैट, और यू नो वाइफ लाइक दैट। तो लोग ऐसा बोलेंगे आपके लिए। एंड सेक्शुअल एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है, 100%, है ना। एंड ड्रीम्स इंट्यूशंस की बात होती है हाई प्रीस्टेस से, तो मिलने के पहले वो इंट्यूटिवली आपको समझ आ जाएगा, वो इंट्यूशन आपको आ जाएगी, ड्रीम्स आने लगेंगे कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के, तो आपको इंडिकेशन बेसिकली मिल जाएगा। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पे, सो इट्स ऑल अबाउट यू नो एक दूसरे के बीच में ना बहुत
पोलाइटली बात करना, एक चिल्ला रहा है दूसरा वो ऐसा एंड दूसरा इंसान सुनता ही जा रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, एक डिफरेंस है कि यहाँ पे बैलेंस वाली एनर्जी है, तो एक इंसान थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल है, दूसरा कम स्पिरिचुअल है, एक को थोड़ा गुस्सा आता है, दूसरे को बिल्कुल नहीं आता, कूल हेडेड है, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट बहुत सारी स्टेबिलिटी है एंड आप दोनों ना, ऐसा है कि दोनों ही लोगों को हेल्प करना, गरीबों को हेल्प करना, इन सब चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करोगे एंड इस टाइप की पोजीशन होगी आपकी एज अ कपल इन टर्म्स ऑफ मनी कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, डोनेशन देना, चैरिटी देना, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। एंड ये चीज़ आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी जल्दी शादी हो जाए या फिर मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँ अपने पार्टनर को, तो ये भी एक बोला जा रहा है कि अगर आप गरीबों की हेल्प करो तो उनकी ब्लेसिंग से आपके लिए वो एनर्जीज आएंगी, है ना। ये बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड एक दूसरे के साथ ना बहुत प्यार से बात करना, ऐसा नहीं कि गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स देना, एक दूसरे को खुश करना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। बहुत बैलेंस दिख रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो स्केल है ये बैलेंस्ड है, ऊपर नीचे नहीं है, तो बहुत बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा, हर तरह से घूमने का भी टाइम है, बाहर जाने का भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि काम में ही फंसे हुए हैं कुछ नहीं कर पा रहे। एंड एक समहाउ एज अ कपल एक अथॉरिटी होगी आपकी इन सोसाइटी में, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये एनर्जी आ जाती है। अगेन जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पे, तो जुपिटर इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, लाइफ साथ में ऐसे एक्सपैंड होना, अपना घर साथ में बनाना, तो ये सब आ जाता है। बट एट द सेम टाइम एंड यहाँ देखो एक आप समहाउ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात करते हैं कि आप दोनों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, दोनों काफ़ी फिटनेस पे भी टाइम स्पेंड करोगे, साथ में जिम जाना या फिर अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना। एंड देखो जुपिटर की एनर्जी आइडली इट्स अबाउट जेनरस, ब्रॉड माइंडेड होना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को स्पेस देना, ओवर पोजेसिव नहीं होना, ये चीज़ है यहाँ पे। बट उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है ना, कि जब इतना सारा पैसा वैसा होता है तो एट टाइम्स ना बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर देते हो, इतना खाने पीने पे इतना ओवर इंडल्जेंस हो जाता है एट टाइम्स, या फिर बहुत पैसे खर्च करना एक्स्ट्रावेगेंस पे, मतलब ना ये महंगा ले रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ी सेविंग्स करनी भी अच्छी होती है। तो एनीवे बट ये आपकी लाइफ है, आप कैसे उसको हैंडल करते हो। एंड स्ट्रेंथ कार्ड आ जाता है, तो इसका ये भी मतलब होता है ना कि सी स्ट्रेंथ आ गया, तो यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल है उस लेडी के हेड पे, मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ, है ना। अब ये फॉरएवर की एनर्जी लाता है, थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बिकॉज ये देखो ये जो नीचे जो आप ज़मीन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ग्राउंड देख रहे हो ये इवन नहीं है, ऊपर नीचे थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट एक दूसरे के साथ ना आपको गड़बड़ नहीं करनी। देखो बाहर से मुझे ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा है कोई आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, बट एक इंसान थोड़ा थोड़ा मैं बोल रही हूँ थोड़े से डिफरेंस है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्यार से, डोमिनेट करके नहीं, क्योंकि आप या आपके पार्टनर इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे, बिकॉज एक है ना फ्रीडम वाली एनर्जी है यहाँ पे कि, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। एंड एक पैशनेट लव की बात होती है, अनकंडीशनल लव की बात होती है विद स्ट्रेंथ कार्ड। आपको ऐसा लगेगा ना कि एक दूसरे के साथ रह के वो कॉन्फिडेंस आ जाना कि है ना मेरे साथ कोई है फॉर एवर के लिए, एंड अगर मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है ये इंसान मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा या रहेगी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड बेसिकली। एंड देखो मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ किसी को डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, वहाँ पे बस प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्यार से बात करोगे, चीज़ें करोगे तो वो ठीक रहेंगी, है ना। और स्ट्रेंथ कार्ड इज़ अबाउट द सन एनर्जी आ जाती है, तो यहाँ पे करेज की बात है। अगर किसी चीज़ को लेके मान लो बहस भी हो गई, झगड़ा भी हो गया, तो उसको सल्यूशन ढूंढना, इस टाइप का कपल है ये, है ना। और एक सेंस ऑफ पर्पस है साथ में, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना, क्योंकि ऑल ओवर यहाँ पे एक लीडर की एनर्जी है। बट सन लाइफ में ना थोड़ा इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाता है, उसके अंदर प्राइड, अहंकार, एरोगेंस भी लाता है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हो गया एज अ कपल, तो इस चीज़ से बचना, है ना। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। ठीक है, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं वो आपके लिए क्या बोल रहे हैं। पहले ये बात, चलो ये पहले ये टी लीफ बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। कम्युनिटी एंड
जर्नी। नाउ यहाँ पे मुझे समहाउ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8 तो मैंने आपको बताया ही था, वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है। इवन नंबर 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना। अब हम कम्युनिटी कार्ड को अगर देखें, आप भी देख लो, है ना। अब यहाँ पे एक गार्डनर है, एक वैसा बच्चा है जो घर में हेल्प करता है, मतलब जो लोग घर में हाउस हेल्प की बात है, एक फ्लावर लिए हुए एक लेडी है, पीछे एक शेफ़ की एनर्जी है, कुक। तो आपकी लाइफ में ना एज अ फैमिली जो आप बनाओगे, ये सारे प्रिविलेज आपकी लाइफ में होंगे कि हेल्प करने के लिए सारे लोग। एक बहुत सुंदर सा घर दिख रहा है, कितना वेल डेकोरेटेड है। अगेन फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, राइट। यहाँ पे फ्लावर्स की भी एनर्जी थी, तो वो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये देखो, मैं बार बार फिर से बोलूँगी, वहाँ पे एक शेर दिख रहा है और एक लेडी है। सो इट्स लाइक ना थोड़ा सा डिफरेंस उस टाइप का होना, इसलिए बैलेंस रहेगा कि एक को थोड़ा गुस्सा आ भी रहा है तो दूसरा उसको ठीक कर लेगा, वो वाली एनर्जी। बट ये सारी एमेनिटीज़, ये वाली सारी सुख सुविधाएँ आपकी लाइफ में होंगी, है ना। एंड कम्युनिटी से काफ़ी कनेक्टेड हो गए आप अपने फैमिली से, कम्युनिटी से। एट द सेम टाइम आपको काफ़ी सारा रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप इस टाइप के लोग ना जो आपकी हेल्प करते हैं, हमें रोज़ हेल्प करते हैं, चाहे वो गार्ड्स हों, गार्डनर्स हों, जो हमारे घर में खाना बनाते हैं या फिर सफाई करते हैं, वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देखें, बिकॉज आप लोग काफ़ी जेनरस लोग हो, बहुत पोलाइटली अच्छे से लोगों से बात करते हो, है ना। बहुत सुंदर घर, तो बेसिकली घर तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। एनीवे, जर्नी का कार्ड आ गया यहाँ पे। तो जर्नी देखो, एक तो आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे साथ में, वो एनर्जी बहुत क्लियर है यहाँ पे। एंड आप देखो, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे दो लोग इसको देख रहे हैं, है ना। और एक इंसान यहाँ पर भी है, अगर आपको क्लियरली देख पर, वो भी इनको देख रहा है। आप ऐसे कपल होगे जो आप जहाँ भी जाओगे, लोग आपको ना ऐसा देखेंगे कि वाओ, लाइक अ पावर कपल, लाइक अ ब्यूटिफुल कपल। दो लोग साथ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, साथ में बहुत सारा प्रिविलेज भी है, बिकॉज आप जिस तरह के कपड़े इस इंसान ने पहन रखे हैं ना, एक हैट है सर पे। सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन दैट काइंड ऑफ पोजिशन, रिस्पेक्टेड पोजिशन इन द सोसाइटी, कि सब लोग आपको उस टाइप से देखेंगे, बहुत सारी रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट दे के बेसिकली, है ना। मैं या ओके। एंड जो वहाँ पे, चलो एक बार और देखते हैं इसका। मेरा मन होता है कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, नहीं तो आपको लगता है ऐसे ही बना रहे हैं लोग। तो यहाँ पे देखो, जो लगेज भी है ना, कितना फैंसी लगेज है, फाइन लेदर की क्वालिटी, उस टाइप की चीज़ें। यहाँ पे एक लैडर भी है, तो साथ में सक्सेस में ऊपर बढ़ना, ऐसी चीज इस पोजीशन में होना कि आप है ना फाइनर थिंग्स, एक्सपेंसिव चीज़ें और इस टाइप की जो चीज़ें अफोर्ड कर पाओगे, वो आपका मन होगा खरीदने का तो आप खरीद पाओगे। ऐसा नहीं है कि मन है और नहीं हो पाया, वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। सी, जो जिस टाइप से आप रहोगे ना साथ में, देखो मुझे यहाँ से आपके फैमिली, बार बार पहले भी बोल रही थी कि आपकी फैमिलीज़ को लेके कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम ये जब शादी होगी ना, तो इट्स लाइक फैमिली की कोई विश पूरी हो रही है, एंड बहुत खुश होंगे आपके फैमिली वाले, आपके स्पाउस की फैमिली वाले एक दूसरे को देख के। सिम्बॉलिकली ये क्या मतलब होता है, देखो वेल क्या होता है, एक जो कुआं होता है उसमें से पानी निकलता है, एंड एक नहीं बहुत सारे लोग जो होते हैं उस पानी से बेनिफिट करते हैं, उनकी प्यास बुझती है, उनके घर में उससे काम होता है, खाना बनता है। तो इट्स क्या ये, अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली। जिस टाइप की आपका जो पैसा होगा ना, जो आपके पास, वो सिर्फ आपके ऐशो आराम के लिए नहीं है, आप दूसरों की बहुत हेल्प करोगे, चैरिटी करोगे, डोनेट करोगे पैसे, जिससे सब लोग बेनिफिट हो रहे हैं, है ना। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड। सो मैं पहले एक चीज़ बोल रही थी ना वहाँ पे, कौन से कार्ड में था वो, कुछ तो बोला था मैंने। हाँ अच्छा, मैंने बोला था ना आपको कि जुपिटर की एनर्जी जब हाई हो जाती है, नेगेटिव वे में आ जाती है, तो वहाँ पे ना कुछ ऐसा होता है कि ओवर स्पेंड करना चीज़ों पे, है ना, उस चीज़ से बचना है। एट द सेम टाइम मैं बोल रही हूँ ना कि आप सेल्फ मेड एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर की, तो काफ़ी एम्बिशियस भी होगे, बट इतने एम्बिशियस मत हो जाना कि वो ग्रीड की तरफ चला जाए।
एंड देखो पिग का कार्ड जब आता है तो ये सारे कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जब ये चाइनीज़ कल्चर में इसकी बात होती है तो पिग बहुत सारा गुड लक लेके आता है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस लेके आता है। जब हम ये बात करते हैं अमेरिकन कल्चर की, तो वहाँ पे बात होती है ना कि लस्ट की एनर्जी है, ग्रीड की एनर्जी है, तो उस चीज़ से बचने की बात कर रहा है ये, है ना। बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। यस, आपके जो लाइफ में जो एक दूसरे के साथ एनर्जीज़ है ना, इट्स लाइक देखो रोमांटिक, रोमांस, फिजिकल इंटीमेसी वो सब तो है ही, बट साथ में ना कुछ ऐसा बड़ा अचीव करोगे, अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग कर सकते हो या साथ में कर सकते हो, जिसके लिए ना आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लोग आपका नाम जानेंगे, आपको रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन दी जाएगी। एंड इस कार्ड में फ्रूट्स है, राइट। फ्रूट्स में वाटरमेलन मेरे को सबसे ऊपर दिख रहा है, तरबूज। अब ये सिंबॉलिकली क्या मीन करता है ना, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, प्रेगनेंसी की एनर्जी आ जाती है, फर्टिलिटी की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। तो इट मीन्स ऑल ऑफ दैट। एंड रेड कलर का होता है वाटरमेलन, इट्स ऑल अबाउट पैशनेट लव, है ना। हम एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए, व्हाट इट इज़ फॉर। सक्सेस, वाह बहुत सारा सक्सेस आपकी लाइफ में आएगा, इन टर्म्स ऑफ मैरिड लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत सक्सेसफुल होगी, ये दूसरे भी कहेंगे, आपको भी रियलाइज़ होगा। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मतलब मैं आपकी इस मैरिड लाइफ की नज़र उतार देती हूँ, सो गुड, वाओ। बहुत सारा सक्सेस, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, सक्सेसफुल प्रोफेशन, हर तरह से अच्छा दिख रहा है। सो आई होप एंड विश आपके लिए ये चीज़ें अच्छी हो। एंड या सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड अगली रीडिंग्स में हम ये देखेंगे कि आपके लॉस कैसे होंगे, शादी कब होगी, जो बाकी वीडियोज़ आते रहेंगे, है ना। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी होगी। ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी देखी थी, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। आज ये फोकस रीडिंग है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि शादी कब होगी, इन लॉज कैसे होंगे। काफ़ी सारे सच रीडिंग्स मैं करूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग आप किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हो रिलेटेड टू योर मैरिज। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पहले टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ये ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ बहुत फास्ट आ रहा है आपकी तरफ। कुछ लोग तो आप ऐसे भी हो जिनका, चलो वो मैं आपको बताऊं कि शादी कब होगी नेक्स्ट रीडिंग में या आने वाली रीडिंग्स में, बट ये बहुत प्रोमिनेंट है कुछ लोगों के लिए। अगर ये जनरल रीडिंग है कि हो सकता है 2024 में ही आपकी शादी हो जाए या फिक्स हो जाए या फिर एंगेजमेंट हो जाए, कुछ तो है, बट बहुत फास्ट एनर्जी है ना। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इन कार्ड से एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है, ये आपका आपके फ्यूचर स्पाउस एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ का ये सोलमेट रिलेशनशिप है जहाँ आपका यूनियन नहीं हो पाया था पास्ट लाइफ में, एंड इस बार वो यूनियन होगा। सो आप में से बहुत सारे लोग ये भी देखोगे, एंड ये यूनियन ना थोड़ा ऐसा होगा कि इस लाइक इनसे मिलने के पहले या इनसे शादी के पहले आप या आपके पार्टनर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में रहोगे जो उनके लिए वर्क नहीं करेंगे, एंड फाइनली जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो फिर वो इम्पॉर्टेंस समझ आएगी। इनकम्पैटिबल लोगों के साथ रहना, जिनके साथ रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, फाइनली ऐसे इंसान से मिलना जो उसका सोलमेट है, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा मतलब वो चीज़ कभी एंड नहीं होगी। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ जाती है ना, तो वहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन ऐसा होता है ना कि सब कुछ बहुत जल्दी होना, कि इंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, बेबीज़, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। बहुत ऐसा स्लो एनर्जी नहीं है इसमें,
कि बस अब हो रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, जो आपके स्पाउस होंगे, वो बहुत वो एंड देखो, ये जो आप दोनों का डिसीजन होगा शादी का, ये बहुत सोचा समझा डिसीजन होगा, इम्पल्सिवली नहीं आप डिसीजन लोगे। ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एंड ये भी बात करता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा, बहुत मतलब हर लेवल पे आप बात कर पाओगे, कुछ भी साइंस के बारे में तो फ्लर्ट करना भी अच्छा होगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, पॉलिटिक्स के बारे में भी बात कर पाओगे, तो फिल्मी गॉसिप भी साथ में करोगे, तो बड़ा फन रिलेशनशिप दिख रहा है बेसिकली। एंड दो हेड स्ट्रॉन्ग, दो आप लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ होंगी, थोड़े हेड स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो जिनकी खुद की आइडेंटिटी बहुत पावरफुल है एंड वो साथ में आ रहे हैं, तो इट्स लाइक बेस्ट से बेस्ट होना। एंड दोनों अपनी लाइफ में प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो मुझे एक हेल्दी कंपटीशन भी रहेगा, एक दूसरे से सीखोगे, एट द सेम टाइम वो कंपटीशन भी रहेगा अच्छा वाला, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अपने करियर प्रोफेशन के रिगार्डिंग गाइड करना, ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं यहाँ पे। एंड हर ओपिनियन जो होगा ना, आप एक दूसरे के सामने रख पाओगे, ऐसा नहीं कि हेजिटेशन हो रही कि मैं इसे ये बोल दूँ तो इसे बुरा लग जाएगा, या मैं इसे बोलूँ तो ये मेरी बात काट रहा है कोई, है ना। तो वो ईगो नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, वो ज़बरदस्ती का ना खुद को ऊपर रखने वाली बात नहीं है, एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करने वाली बात दिख रही है। एंड मान लो किसी वे में अगर एक दूसरे ने किसी को हर्ट भी कर दिया ना, किसी चीज़ को लेके या किसी झगड़े को लेके, तो ना आप या आपके पार्टनर जाके खुद ही सॉरी बोल देंगे, क्योंकि वो चीज़ लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप सोलमेट का है, कुछ बुरे लोगों के साथ रह के, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को देख के फिर एक उस इंसान के साथ आने का है, तो इट्स लाइक लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं जो लर्न करने थे इस इंसान से, या इस इंसान के साथ फॉरएवर स्पेंड करने के से पहले, शादी वाली बात। एंड बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल कपल दिख रहा है, इंटेलिजेंट भी है, दिमाग वाला है, आप दोनों काफ़ी बातें भी करोगे, ऐसा नहीं कि इंसान चुप है एंड दूसरा बहुत बातें करता है, एक दूसरे की बातें सुनना, समझना, बोलना, तो बहुत ही इट्स लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना एक दूसरे के लिए, है ना। इम्पेशंस नहीं है यहाँ पे उस टाइप की। एंड ऑनेस्टी बहुत दिख रही है यहाँ पे, लॉयल्टी बहुत है एक कपल के बीच में। एंड इस टाइप की लव लाइफ होना जहाँ पे और एक मुझे ये भी दिख रहा है कि जो प्रपोजल होगा ना, चलो अब मान लो जो भी है, कि मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, मान लो आपका ये अरेंज मैरिज भी है, से एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, तो उसमें भी चलो वो रिंग तो दी जाती है एंगेजमेंट वाले टाइम, बट ये समहाउ आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, आपको जो प्रपोजल होगा ना रिंग देने वाला कि विल यू मैरी मी, एंड उस टाइप का वो अलग से भी होगा एंड बड़ा ग्रैंड सा होगा, बड़ी सरप्राइजिंग वे में होगा, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, जो भी आप लड़के लड़की जो भी ये रीडिंग देख रहे हो। एंड बहुत डीप लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है दोनों के बीच में, कि एक बार कमिटमेंट दे दी तो कहीं और पलट के नहीं देख रहे, कोई थर्ड पार्टी रोमांटिकली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करेगा, उस चीज़ की भी बात होती है। बिकॉज देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अब 8 ऑफ कप्स देखो, ये इंसान ना यहाँ ये जो पहले के रिलेशनशिप्स को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, उसने पहले ही अपने लेसन्स लर्न कर चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ वो रह चुके हैं जिनसे उनकी नहीं बनी, अच्छा नहीं चला, तो ये एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। एंड नाइट ऑफ सोर्स जब आ जाता है, तो देखो अब मैं आपको बोल रही थी ना कि ये देखो, ये इंसान जो है कितनी फास्ट मूविंग एनर्जी है, एक हॉर्स है वहाँ पे, एंड उसकी ना उसने क्या बोलते हैं, उसे लगाम पकड़ रखी है, तो इट्स लाइक बहुत कंट्रोल्ड वे में ये रिलेशन में, पोजेसिव वाला कंट्रोल नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसा रिलेशनशिप देख रही हूँ ना जहाँ पे हर चीज़, जैसे घर भी लेना है तो सोच समझ के दो लोगों का साथ में डिसीजन हो रहा है, ये नहीं कि अच्छा ये कर दिया, एक ने ले लिया, एक ने पैसे स्पेंड कर दिए एंड दूसरा उस इंसान पे उस चीज़ को लेके लड़ रहा है, वो नहीं, दो लोगों के साथ में डिसीजंस हो रहे हैं, घर भी ले रहे हैं तो दोनों के नाम पे, बड़ी बहुत ट्रस्ट है एक दूसरे पे, बेसिकली मॉरल इंटेग्रिटी की बात करता है। मैं ये भी बोलूँगी, देखो मैं सिर्फ अच्छा तो नहीं बोल सकती, जो कार्ड से जो भी आता है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो या जनरल रीडिंग, में सारी कुछ चीज़ें बताती हूँ, आप दोनों को गुस्सा आता होगा,
ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट वो जो पास से आपने चीज़ें सीख ली हैं ना, या आपके पार्टनर से आपके पार्टनर ने पास्ट रिलेशनशिप से चीज़ें सीख ली हैं, तो वो एक दूसरे पे नहीं दिखाओगे, अपना गुस्सा शांत करके एक दूसरे को सॉरी बोल के बाहर कहीं घूमने जाके चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ सॉर्ड्स से, बिकॉज देखो ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो जिस पे बैठा है घोड़े पे, वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो ये भी बात हो सकती है कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी डिफरेंट सिटी में रहते हों, किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हों, एंड वो ट्रैवल करके आपके पास आएँ। एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है, तो वेरी हाई चांसेस कि हो सकता है आप अपने सिटी से डिफरेंट सिटी में मूव करोगे इनके साथ रहने के लिए, जो भी हस्बैंड वाइफ जो जिनके लिए भी आप देख रहे हो, या फिर कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब डिफरेंट कंट्री में, मतलब वो वर्ल्ड आपके लिए डिफरेंट होगा, कल्चर आपके लिए डिफरेंट होगा, ऐसी जगह पे मूव करना है ना, ये चीज़ दिख रही है। बट मैं आपको फिर से बोलूँगी, किसी भी टाइप का अग्रेशन होता है, किसी अगर गुस्सा आता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना। यहाँ पे मेरे को वो तो दिख रहा है, बट आप हर इंसान की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ जाती है, वो लेके आता है बुध ग्रह की एनर्जी, है ना। तो कम्युनिकेशन की अगेन बात आ जाती है, बहुत फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन है। ऑल्सो आपके और आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे। अपनी बात, मतलब ऐसा ना कि हो सकता है आवाज़ बहुत अच्छी है, वॉइस को बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं कि प्रोफेशनली भी वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है ना। एंड एक कंप्लीट एनर्जी वाली बात है, एक दूसरे को कंप्लीट करना साथ में रह के, वो वाली चीज़ है। एंड प्यार भी है, फैमिली को भी देख रहे हैं, प्रोफेशन को भी देख रहे हैं, तो इट्स लाइक हर चीज़ को एक इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स, चाहे वो शादी का डिसीजन हो, या फिर घर फैमिली रिलेटेड कोई डिसीजन हो, घर बनाने का कोई डिसीजन हो, खरीदने का कोई डिसीजन, कुछ भी डिसीजन होगा ना, वो बहुत सोच समझ के डिस्कशन करके आप साथ में करोगे। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाती है। अब देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा ये बोलता है ना कि आइदर शादी के पहले, जब शादी की, या फिर आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे होगे, या फिर क्योंकि यहाँ पे देखो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो आपके पार्टनर के लिए, उनके साथ रिश्ता करने के लिए, आपके साथ रिश्ता करने के लिए आपके पार्टनर को बहुत सारा कंपटीशन देखना पड़ेगा, बहुत सारे लोग होंगे। बट ये इंसान जो है आप ये देखो, नीचे इतने सारे वॉन्ड्स हैं, बट इसने वॉन्ड तो ये वाला उठा रखा है, मतलब इम्पॉर्टेंस तो आपको ही मिलेगी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है ना कि इनकी जो आपके स्पाउस की अटेंशन है ना, वो सब लोग लेना चाहेंगे, बिकॉज थोड़ा इनका ऑरा ही ऐसा है, बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे टाइप के इंसान। फैमिली में भी सब इनसे बात करना चाहेंगे, इनका टाइम चाहेंगे, आपके साथ भी वो बात होगी, बट आपको पेडेस्टल पे पुट किया जा रहा है, आपको वो हायर प्रिविलेज दी जा रही है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे ये जो वॉन्ड्स हैं, ये देखो इनकी हाइट, ये कहाँ है, ये जो इंसान जिस जगह पे खड़ा है, सॉरी मैं ऊपर ही दिखा रही थी, सो सॉरी, तो जिस वो एलिवेटेड ग्राउंड है, ऊंचाई पे है, तो आपको वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी आपके स्पाउस से। तो आप भी वो ध्यान रखना कि आप भी वो इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि ये इंसान जो है, या आपने ऐसी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में ड्यू टू पास्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे आपने एक बैरियर बना लिया हो कि मैं सबको अपना प्यार नहीं दे सकता या दे सकती, मैं उसी इंसान को दूँ जो ये डिज़र्व करता है। तो उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। एंड थोड़ा देखो यहाँ पे फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट जो भी आपके स्पाउस होंगे ना, आपके पार्टनर होंगे, वो आपका स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ होंगे। क्योंकि मैं देखो, जो एक पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशनशिप होता है ना, स्पेशली जो पास्ट लाइफ में नहीं मिल पाया होता है, उनके बीच में जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, उनके बीच में जो इमोशनल केमिस्ट्री होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जो दूसरे भी बोलेंगे कि अरे ये गलत बात पे भी उसका स्टैंड ले रहा है, क्यों? आइडियली अच्छी बात नहीं होती गलत बात पे, बट आपका स्टैंड लिया जाएगा। जो चैलेंजेस भी आएंगे ना, तो आपके साथ आपके पार्टनर खड़े रहेंगे, और आप अपने पार्टनर के साथ खड़े रहोगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी हो। वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड मंगल ग्रह की एनर्जी है यहाँ पे, मार्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे एरीज लियो सैज की बात हो जाती है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हैं, मतलब यहाँ पे एक्चुअली सारे साइंस हैं, सारे ही साइंस है एक्चुअली। तो वो चीज़ थोड़ा ये इंडिकेट करती है ना कि बहुत सारी चीज़ों को डील करके फाइनली उस इंसान से मिलना
जो मेंट टू बी है। तो अभी पता है आपको बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वाई किसी ऐसी रिलेशनशिप में रहना एंड फिर जब वो खुशी आती है ना, उससे अच्छी खुशी कोई नहीं होती जब आप गलत इंसान के साथ रह के, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको वो रहना ज़रूरी है, बट वो ना फिर आपको कंपैरिजन समझ में आता है ना कि यही इंसान मेरे लिए बेस्ट है। आखिर वो जो पास में हुआ वो क्यों हुआ, आपको लॉजिक भी समझ आता है, क्योंकि हमारी लाइफ में हर चीज़ पास्ट लाइफ कर्मा, गुड कर्मा, बैड कर्मा, सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो इट्स लाइक जब आप एक किसी नॉट सो गुड रिलेशनशिप में रहते हो तो बेसिकली आप अपना बैड कर्मा काट रहे हो, वो नल वॉइड हो रहा है ना, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। अगेन नंबर 7 की एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत सारा विजडम दिख रहा है। जो इनर बैटल, जो एक इनर क्या बोलूँ, कॉन्फ्लिक्ट आपने झेला है ना अपनी लाइफ में, वो इनके साथ ख़त्म हो जाएगा। एंड ये जो विजडम है, इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, या ये आप अपने बच्चों को भी पास करोगे। वो बोलेंगे कि मेरे पापा मम्मी कितने इंटेलिजेंट हैं, वो इतनी हाई पोजीशन पे हैं, या उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, वो वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड नाउ द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर। वर्ल्ड कार्ड तो यार मतलब आई एम सॉरी मैं कुछ ज़्यादा कैजुअल हो जाती हूँ। तो वर्ल्ड कार्ड क्या होता है ना कि इट इज़ अबाउट डिवाइन यूनियन, डिवाइन सोलमेट, आउट ऑफ ब्लू किसी ऐसे इंसान से मिल जाना जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सैटर्न या शनि ग्रह की एनर्जी आ जाती है, तो इट्स लाइक कि आफ्टर हार्ड वर्क, आफ्टर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, इस इंसान का मिलना, एंड फिर जब वो चीज़ मिलती है ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये दिख रहा है कि ना जब वो इंसान मतलब शनि ग्रह आपको थोड़ा लेसन सिखाते हैं, उसके बाद जो वो देते हैं ना, वो अबंडेंस ऐसी होती है जो किसी को नहीं मिलती। इस टाइप का उनका जो होता है ना, गिफ्ट देने का बोल लो या फिर ब्लेसिंग्स देने का जो आइडिया होता है, वो इस टाइप का होता है। तो बहुत ही अच्छा ना, आपको एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आएगी। आपको ऐसा लगता है कि आप एक साइकिल में फंसे हुए हो जहाँ पे चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती, शुरू होती हैं, बट वर्ल्ड कार्ड से ये दिख रहा है कि इस चीज़ में, लव लाइफ में आपका वो फाइनली कंप्लीशन दिखेगा इस मैरिज के थ्रू। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होना दो लोगों के बीच में, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। और बहुत सारा एज अ कपल बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। एक रिकनेक्शन ऑफ द पास्ट की एनर्जी भी आती है वर्ल्ड कार्ड से। सो बेसिकली इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। मतलब वर्ल्ड कार्ड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स बिकॉज इसका रीज़न भी है। एंड मैं आपको बोल रही थी ना कि आप किसी डिफरेंट कंट्री मूव कर सकते हो, किसी डिफरेंट सिटी मूव कर सकते हो जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कल्चर होगा, बट बहुत वेलकमिंग एनर्जी होगी उन लोगों की। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप दोनों मूव नहीं भी करोगे ना, से अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी वजह से, तो आपके बच्चे ज़रूर या तो वो पढ़ने बाहर जाएंगे आउट ऑफ कंट्री, या फिर वो बाहर सेटल करेंगे। एंड वर्ल्ड कार्ड इट्स लाइक बहुत हैप्पी, केयरिंग, सिक्योर, लविंग, कमिटेड रिलेशनशिप होता है। जो गोल आपने सेट किया होगा ना अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ, अपने मैरिज से रिलेटेड, वो गोल आप अचीव कर पाओगे, वो आपकी विश पूरी होगी, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। बट अगेन मैं यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड अगेन बोलता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होना, उनमें से उस इंसान को चुनना, तो वो डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के लेना। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। एंड अगेन बहुत सारा अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। इट्स लाइक ऐसा लगेगा ना कि वाओ, सच एन अमेजिंग एनर्जी। एंड बिकॉज मैं हर एक चीज़ पे क्लियरली समझाती हूँ, किसी को किसी वजह से गलत फहमी हो गई, मैं बोल रही थी वर्ल्ड से आप कहीं बाहर मूव कर सकते हो, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री। अगर नहीं भी मूव कर रहे हो, बच्चों की एनर्जी आ गई, नहीं अगर वो भी नहीं हुआ ना, तो आप बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में ट्रैवल करोगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना, वहाँ के क्यूजीन्स ट्राई करना, उनके कल्चर्स से सीखना कुछ। इट्स लाइक क्योंकि शौक है आप दोनों का। नेचर लविंग एनर्जी भी है यहाँ पे, पेट्स से प्यार, एनिमल से प्यार दिख रहा है, तो ये एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है। एंड सी यहाँ पे अगेन, यहाँ भी शनि की एनर्जी है तो सी वही बात है, थोड़ा डिसिप्लिन रहना एक दूसरे के साथ। गलत वर्ड्स का मत यूज़ कर देना अपने स्पाउस के साथ, फिर वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये मांगता है डिसिप्लिन, लेसन सीखना, स्ट्रक्चर लाना अपनी लाइफ में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना विद टाइम एंड एक्सपीरियंस जो आपको लाइफ ने ऑलरेडी दे दिया है।
तो आप चीज़ को वो भी तो समझना पड़ेगा ना। तो एंड दो इन्फिनिटी सिंबल्स हैं, लोग आइडली वन इन्फिनिटी सिंबल ही इतनी बड़ी बात हो जाती है। मतलब यहाँ पे सॉरी मैं कार्ड आपको उठा के नहीं दिखा सकती। अब देखो एक इन्फिनिटी सिंबल यहाँ है, एक यहाँ है, प्रोटेक्शन भी है। ये जो पूरा ग्रीन है रीद वो प्रोटेक्टेड है, तो आप प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स। वहाँ पे एक मैन, ईगल, बुल, लायन सबकी एनर्जी है। तो इट्स लाइक सारे एलिमेंट्स, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, सबका प्रोटेक्शन है आपके लिए। यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप को बहुत प्रोटेक्ट करेंगे बिकॉज आप पास्ट लाइफ में भी नहीं मिल पाए थे, तो वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत सारा आप साथ में एक हाई सोशल स्टेटस, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखने वाले हो। एंड ये थोड़ा फैमिली की तरफ से भी आ रही है। हो सकता है आप उस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हो, या आपके स्पाउस उस टाइप की फैमिली से बिलोंग करेंगे, जो ये चीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं या आपने ऑलरेडी देखी हैं, है ना। एंड सी एक चीज़ है, फालतू बातों पे झगड़ा मत करना, ये आपके पार्टनर टॉलरेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। एट द सेम टाइम इनको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, तो बी वेरी रिस्पेक्टफुल। उनकी फैमिली को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे भी करना चाहिए अपने बड़ों को। बट अगेन मैंने बहुत सारी चीज़ें बीच में बोली भी कि अगर आपको कोई परेशान भी करे तो वो आपका स्टैंड लेंगे, तो वो चीज़ है। बट हाँ, इनको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। इनको लग्जरियस हॉलीडेज़ पे जाना, होटल्स रहना भी है तो फैंसी होटल्स में रहना, और ये सब चीज़ें पसंद हैं। तो ये एनर्जी, बट एक सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप दिख रहा है विच इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट। एंड जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ जाता है वो ये बात ही करता है कुछ ट्रेडिशनल, कुछ स्पिरिचुअल होना दो लोगों के बीच में, फैमिली से कनेक्टेड होना, इन सब चीज़ों की बात करता है। एंड आपको जो फीलिंग होगी ना कि आप उनकी फैमिली के साथ भी बहुत खुश रहोगे, कुछ एज सच प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी कोई एक इंसान है जो बड़ा कलेशी इंसान है इनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में, वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, बट अदरवाइज़ फैमिली से काफ़ी बनेगी, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और क्या है जो मुझे इन कार्ड से बताना, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। लेट मी सी। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि जो भी काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ साइन की एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो बहुत सॉलिड वे में हो रहा है। रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल इंसान है आपके पार्टनर। एंड नंबर 3 की एनर्जी जब आ जाती है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, तो इट्स ऑल अबाउट पावर क्रिएट करना, एक सोशल स्टेटस ऐसा क्रिएट करना, नॉट जस्ट थ्रू हार्ड वर्क बट ऑल्सो थ्रू मैनिफेस्टेशन। यू नो, कुछ ऐसे जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो लाइफ में मिलेगी फॉर यू एंड योर पार्टनर। सो ये एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। चलिए अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहले हम ये देखेंगे, फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, हम एक फिर मास्टर कार्ड देखेंगे, ठीक है। सो फैमिली रूम एंड लवर्स कार्ड, ब्यूटीफुल। अगेन सोलमेट की एनर्जी आ गई यहाँ पे। नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो अबाउट वीनस। वीनस यानी शुक्र ग्रह, इज़ अबाउट लग्जरी, ब्यूटी, अट्रैक्शन, वो वाली एनर्जी आ जाती है। नंबर 3 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो जुपिटर या मतलब गुड लक की एनर्जी लाता है, एक्सपेंशन, ग्रोथ की बात करता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। तो फैमिली रूम ये क्या बोल रहा है आपको? अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी प्लांट्स से, गार्डनिंग, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ होगा आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस का। अपने घर को लेके, उनका उस घर का इंटीरियर कैसा है, कैसी डेकोरेशन है, क्या चीज़ें, काउच से लेके बेड से लेके फर्नीचर, सब कुछ, इन सब चीज़ों में ना बहुत ध्यान दोगे आप या आपके पार्टनर की। बहुत सुंदर घर दिख रहा है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा घर दिख रहा है। अगर आप ये कार्ड ही देखो तो ये जो मेन लिविंग रूम ही है यही इतना बड़ा है। एंड यहाँ पे इतना सब कुछ रिच दिख रहा है। देखो शैंडलियर्स हैं, जिस तरह से ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि ये उस टाइप की फैमिली है। अगेन फैमिली रूम है तो फैमिली कनेक्टेड हो सकता है, आप इनके फैमिली के साथ ही रहो। एंड एट द सेम टाइम इनके घर में ना काफ़ी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता होगा। काफ़ी गेट टुगेदर्स होना, एक दूसरे को वेलकम करना, कम्युनिटी से अपने आसपास नेबर्स के लोगों से बहुत अच्छी बनती होगी। एंड बहुत बड़ा एरी घर दिख रहा है।
काफ़ी लाइट आ रही है, तो अगेन ये होप की बात करता है। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप जहाँ पे रहोगे ना अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ, या तो वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती होगी या फिर वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम ठंड की बात है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इट्स ऑल वेरी ब्यूटिफुल। लवर्स, अब मैं इसको कैसे दिखाऊं? चलो ठीक है, मैं जो देख पा रही हूँ, मैं कार्ड दिखा नहीं सकती ना बिकॉज ऑफ द यूट्यूब, जो भी इनके रिस्ट्रिक्शंस हैं। सी यहाँ पे अगेन बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करना, स्पेसिफिकली जो मुझे फिगर दिख रहा है उससे ये दिख रहा है ना कि कुछ ऐसी जगहों पे जाना जो ना ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, मॉन्यूमेंट्स, पुरानी चीज़ें होती हैं। अब एग्जांपल मैं मॉन्यूमेंट्स को दूँ, जैसे कि से ताजमहल, बाहर जैसे रोम टाइप की जगह पे वहाँ पे पुराने इतने चर्चेस हैं एंड हज़ार उस टाइप की चीज़ें, उन टाइप की जगह पे जाना, एक्सपीरियंस करना। वहाँ पे दो पिजन्स की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। आपको बार बार पिजन्स दिखें जब आप अपने पार्टनर से मिलने वाले होंगे, या वो आपको कुछ मैसेज कन्वे करेंगे यूनिवर्स का, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखें। लवर्स कार्ड इज अगैन अबाउट सोलमेट, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे के साथ होना है ना, वो चीज़ अनकंडीशनल लव की बात करता है। मनी पाथ, मनी पाथ ये बता रहा है कि देखो, आप दोनों सिमिलर तो हो, बट आपका हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर की लाइफ में बहुत सारा मनी, बहुत सारा स्टेटस इन टर्म्स ऑफ वेल्थ लेके आओगे, या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ये लेके आएंगे। जैसे वो रास्ता खुल रहा है जहाँ पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स गिरे हुए हैं, तो फाइनेंशियल वे में बहुत हाई प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। नाउ अब कैट किस चीज़ की बात करता है यहाँ पे? मैं एक सेकेंड, सी, फ्रेंड की बात हो रही है। कोई आपके फ्रेंड्स में, उनके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, उनके रिलेटिव्स में कोई ऐसा इंसान है जो आपके फेस पे तो बहुत अच्छा बनेगा, बट पीठ पीछे ना आप एक दूसरे की आप दोनों, मतलब आप दोनों की बुराई कर सकते हैं एज अ कपल, या फिर एक दूसरे को भड़काए आप एक दूसरे को अगेंस्ट ईच अदर। तो उस इंसान की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बट अदरवाइज सी, इन डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट सिम्बोलिज्म्स होते हैं। एंड कैट इजिप्शियन कल्चर में बहुत ही प्रॉस्परस एनर्जी मानी जाती थी। जब ममीज़ बनाए जाते थे ना, इंसान की ममीज़ बनती थी इजिप्ट में, कैट्स की भी ममीज़ बनती, बिकॉज उनको ना गॉड जैसा ट्रीट करते थे। एट द सेम टाइम बहुत सारा गुड लक एसोसिएटेड होता है कैट से। हो सकता है आपको बार बार कैट्स दिखें बिफोर मीटिंग योर स्पाउस, या आपकी शादी के पहले वो एनर्जी दिख रही है। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सी, मैंने बोला ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मैंने आपको बोला था कि किसी तरह का अप एंड डाउन हो सकता है रिलेशनशिप में। कोई दूसरा इंसान किसी टाइप की प्रॉब्लम ला सकता है लाइफ में, बट उसके ऊपर आपकी विक्ट्री होगी। आप दोनों उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगे, बिकॉज ये है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल। जो भी ऊपर नीचे होगा ना, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, आप उसमें आगे बढ़ जाओगे क्योंकि ईगल है। अब ईगल सिम्बॉलिकली क्या बोलता है? ईगल इज़ ऑल अबाउट पावर। आप दोनों की पावर, आप दोनों की जो साथ में पावर इतनी स्ट्रांग है ना कि वो कोई नेगेटिव एनर्जीज को छू नहीं पा रहा है। ऑल्सो विजडम की बात करता है ईगल, क्विक डिसीजन की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम। तो ये ना, आप दोनों किसी चेन में नहीं बंधोगे किसी और की वजह से। आप दोनों अपना दिमाग, लॉजिक यूज़ करोगे, दूसरों की बातें में नहीं आओगे, बिकॉज ईगल उस टाइप से सोचता है। बहुत शार्प एनर्जी होती है ईगल की, है ना। अब हम कुछ एक मास्टर कार्ड देखेंगे जो आपकी मैरिज के लिए क्या बताया जा रहा है आपको यूनिवर्स के थ्रू। ओके, मैरिज का ही कार्ड आ गया। वाओ। अब मैं इससे तो क्या बोलूँ, बहुत जल्दी मैं आपको बोल रही थी नाइट ऑफ सॉर्ड्स से कि बहुत जल्दी कोई एनर्जी आ रही है। मैंने बोला था शायद 2024 में ही आपकी शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, जैसा भी प्रपोजल आ जाए, तो वो बहुत प्रोमिनेंट है। कंग्रेचुलेशंस, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं आपकी ये ब्यूटीफुल एनर्जी सील कर देती हूँ ईवल आई प्रोटेक्टर से। एंड अगेन यहाँ पे रिंग की बात है, 2 रिंग्स हैं, रिंग्स प्रेजेंट हो रहे हैं। फ्लावर्स की बात है, तो रेड कलर के फ्लावर्स हो सकता है आपको पसंद, हो सकता है आपके पार्टनर को पसंद हो सकते हैं, या जो डेकोरेशन होगी
आपके एंगेजमेंट में या जो भी आपको जब प्रपोजल मिलेगा तो उस टाइम बहुत सारे रेड फ्लावर्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे. इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी. वाओ. या सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट था. आने वाले वीडियोस में हम और चीज़ें देखेंगे, जैसे आपकी शादी कब होगी, कैसे आप मिलोगे अपने स्पाउस से, उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं किया था. एंड इन लॉज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग किस पे करें. सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग. सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी होगी. ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे एंड आज हम फ्यूचर मैरिड लाइफ की बात करेंगे. इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि शादी कब होगी, कैसे मिलोगे आप अपने स्पाउस से, इन लॉज एंड काफ़ी सारी अदर रीडिंग्स हम करेंगे रिलेटेड टू मैरिज सीरीज़. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट रीडिंग आप किस चीज़ पे देखना चाहते हैं द मैरिज सीरीज़. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम लास्ट में एक मास्टर कार्ड देखेंगे कि बेसिकली आपके इस मैरिज का क्या पर्पस है या फिर इससे जो मेन चीज़ क्या आपकी लाइफ में आएगी, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. लवर्स, ओ गॉड, बहुत सारा प्यार. मतलब मैं तो ब्यूटीफुल एनर्जी. ओके, डेविल भी आ गया. कंट्रास्ट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. लवर्स कार्ड पहला कार्ड है. तो सी बहुत कंट्रास्ट है यहाँ पे लवर्स कार्ड का आना और डेविल कार्ड का आना. मैं आपको बताऊँ कि इससे क्या मतलब है इस चीज़ का. बहुत क्लियरली मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है एंड मुझे पास लाइफ कर्मा भी दिख रहा है कि ये जो आपकी मैरिड लाइफ है ना, ये आपके पास लाइफ कर्मा का कुछ रोल है यहाँ पे. आपका पास लाइफ कर्मा हो सकता है या आपके फ्यूचर का पास लाइफ कर्मा हो सकता है. बट या लेट्स स्टार्ट नाउ. लवर्स कार्ड इज़ हियर. नाउ लवर्स कार्ड इज़ ऑल अबाउट लव, सोलमेट, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन. मतलब आप जब अपने स्पाउस से पहली बार भी मिलोगे ना, चाहे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इट्स लाइक पहली नज़र में प्यार हो जाना. बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होता है एंड इट्स लाइक एक स्ट्रेंजर के साथ भी पहली बार में ही होम जैसी फीलिंग आना. बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होना एक दूसरे के साथ. कम्युनिकेशन, अगेन ये जो लवर्स कार्ड होता है ये मर्क्यूरी से रूल होता है यानी कि बुध ग्रह. तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी. सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा आपका या आपके पार्टनर का. तो साथ में काफ़ी सारे मतलब ऐसी बातें करना, हंसाना एक दूसरे को, प्यार, मतलब फ्लर्टिंग, ऑल ऑफ दैट सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें. एंड आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी को, आपके पर्सनालिटी को बहुत अप्रिशिएट करेंगे. ये एनर्जी है यहाँ पे. बट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ किसी टाइप का डिसीजन होगा जैसे जब आप डिसाइड कर रहे होगे ना अबाउट मैरिज, कि दो लोगों के बीच में डिसीजन लेना, या जब आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो जिनसे आपकी शादी होगी, वहाँ पे कुछ किसी टाइप का डिसीजन लेना होगा जिसमें आप थोड़ा स्टक फील करोगे. बट आई होप आप सही डिसीजन लो, बिकॉज आपको ये देखो यहाँ पे बिल्कुल एक एंजल की एनर्जी है लवर्स कार्ड से, बट एक डेविल की एनर्जी भी है वहाँ पे. तो वो डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा एंड वो डिपेंड करता है कि आप एक एंजल से. हर एक इंसान के अंदर दो टाइप की एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं या हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ को. तो राइट, तो वो बहुत कुछ आपके हाथ में यहाँ पे दिख रहा है मुझे. एंड अदरवाइज तो लवर्स का कार्ड का मतलब ही होता है ना परफेक्ट सोलमेट यूनियन. बहुत सारा बैलेंस दिख रहा है एक दूसरे के साथ. बहुत सारा पैशन दिख रहा है यहाँ पे. इतने सारे फ्लेम्स हैं यहाँ पे. मैं सॉरी इस कार्ड को दिखा नहीं सकती आपको.
आगे लाके, बट बहुत सारा फ्लेम अगर आपको दिख पा रहा है यहाँ पे तो पैशनेट फिजिकल केमिस्ट्री, यू नो, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन, जो आपको भी ना समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, इतना डीप कनेक्शन मुझे इस इंसान से क्यों है। चलो वो रहते रहते तो शादी के अंदर तो हो ही जाता है, वो तो ग्रो करेगा ही, बट फर्स्ट टाइम में भी बहुत डीप कनेक्शन लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है मेरा इस इंसान के साथ। इट्स लाइक अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कनेक्शन होना, मतलब इस टाइप का कनेक्शन होना ना कि आप बहुत लकी फील करोगे। इवन आपके पार्टनर बहुत लकी फील करेंगे आपके प्रेजेंस में। एंड यहाँ पे ना दो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का बहुत राइट बैलेंस है। कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है, मतलब सॉफ्टनेस भी है, पैशन भी है, हर चीज़ है, बैलेंसिंग। एंड देखो, मैं अगेन हर जो कार्ड होता है वो आपको एक सजेशन और गाइडेंस भी देता है कि वो बैलेंस हमेशा मेंटेन करना। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स काफ़ी रहेंगी। यहाँ पे एक एंजल है जो आप देख रहे हो, इनका हाथ, ये दोनों यहाँ पे मेल एंड फीमेल को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना, हमेशा गॉड को ग्रैटिट्यूड पे करना कि इस टाइप का इंसान मेरी लाइफ में आया। सन की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी है यहाँ पे कि सच दैट ना आपकी लाइफ होप, खुशियाँ, ब्लेसिंग से भरी हुई होंगी। तो उस चीज़ का ना ग्रैटिट्यूड भी पे करना है। ऐसा नहीं कि मुझे मेरा स्पाउस मिल गया, सब कुछ मिल गया तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना छोड़ दे वो मत करना। नहीं तो ये जो डेविल है ना वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप पे, क्योंकि वो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको चाहिए। क्योंकि मुझे देखो एक ऐसा कपल दिख रहा है ना जो आपको देख के, आप दोनों को साथ में देख के बहुत लोग जलने वाले हैं, बहुत लोग ईविल आई एनर्जी मतलब उनकी आपके लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। बिकॉज सी, आप दोनों में के बीच में ना जो बैकग्राउंड, कल्चर, किसी चीज़ का ना बहुत डिफरेंस है, ऊपर नीचे है, फाइनेंशियल है, जो भी है। इट्स लाइक आप या आपके स्पाउस की किस्मत कंप्लीटली चेंज हो जाएगी जब आप एक दूसरे के साथ आओगे। तो ये देख के लोग बहुत जलेंगे अब वो ब्यूटी से रिलेटेड है कि शायद इतना सुंदर हस्बैंड मिल गया, इतनी सुंदर वाइफ मिल गई, या फिर इतना ज़्यादा पैसा, इस टाइप की फैमिली में शादी हो गई, तो वो लोग सोचेंगे। तो आपको उस चीज़ को थोड़ा हमेशा ना यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू बोलना, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि देखो, अब मैं अगेन नहीं दिखा सकती इस कार्ड को, ये जो दो है ना यहाँ पे एडम एंड ईव की एनर्जी आती है लवर्स में, यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल है। तो जो स्टोरी थी ना एडम ईव की, उसमें ना गॉड ने बोला था कि तुम ना किसी चीज़ से, टेम्पटेशन से, डिस्ट्रैक्शन में मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अब इतनी लंबी कहानी है, मैं उसमें क्या जाऊँ, अब इतना नहीं, बाकी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। बट जो फेमिनिन एनर्जी थी ना, वो ईव ने क्या किया, वो एप्पल खा लिया। जो टेम्पटेशन था उसको है ना, वो सांप ने, स्नेक ने बहका दिया। तो उस टाइप से लोग चीज़ें करेंगे, आपको बहकावे में नहीं आना है। एंड दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, एक ही सोल जो है ना दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, फिर वो साथ में आते हैं। जो इनिशियली उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है या उनकी यूनियन में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये है ना कि चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, इनिशियली ना किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ को बस ओवरकम करना है एंड फिर लाइफ सॉर्टेड है। बिकॉज मैं बाकी तीन कार्ड्स दिख रही हूँ, क्योंकि वो जो डेविल एनर्जी ना वो प्रॉब्लम ला रहा है इनिशियली। और ये मुझे पता नहीं कि मुझे शादी के पहले की एनर्जी दिख रही है, शादी के बाद की एनर्जी नहीं है। बिकॉज ये 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो उस चीज़ का आप थोड़ा वो शादी के पहले कोई हिंड्रेंस, कोई ब्लॉकेज आ सकता है, उसको साथ में ओवरकम करना है ना। एंड कर पाओगे, बिकॉज आप तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में हो ना। आप दोनों के बीच में, ट्विन फ्लेम वालों को साथ में आने में भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, और उनको अलग करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इतना आसान नहीं है अलग करना। तो ये एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग भी है। एंड इट्स लाइक बहुत डुअलिटी की बात करता है लवर्स कार्ड। अगेन नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। तो वीनस की, शुक्र ग्रह की एनर्जी है, बहुत सारा पैशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, प्यार तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है ऐसे में, मतलब बहुत सारी हार्मनी होती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना डीप होता है ना कि वो वर्ल्डली चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता। लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड 3 ऑफ कप्स की बात है यहाँ पे, तो मैं ये देख रही हूँ ना कि जो आपकी शादी होगी ना,
चलो वो मैं उसकी एक रीडिंग तो आएगी ही उसके ऊपर कि किस टाइप से शादी होगी एंड ऑल दैट, बट मैं देख रही हूँ कि ना सारे फैमिलीज़ का साथ में आना, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, सब लोग खुश हैं। मतलब डांस अगेन, ये लोग 3 जो मेडन्स हैं यहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ पे फ्रूट्स इतने ज़्यादा हैं, तो अगेन वो बात करता है अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की। लोग साथ में खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है। मुझे वो डायरेक्टली जाके सिर्फ रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज नहीं दिख रहा है, इट्स लाइक फैमिलीज़ कमिंग टुगेदर एंड फैमिली का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, वो भी दिख पा रहा है मुझे। बहुत सारा हैप्पी टाइम, बहुत सारी सेलिब्रेशन साथ में। इतना और ये सिर्फ ना जैसे मैं बोल रही थी, लव और स्पिरिचुअल लव होता है, बट बहुत सारा फ़न भी है। घूमना फिरना, डेट्स पे जाना, क्लबिंग भी करना, वेकेशंस पे भी जाना, साथ में अकेले भी बैठना, नेचर को भी इंजॉय करना, लाइफ के हर एस्पेक्ट को देखना, ये इस जो इसमें क्या बोलते हैं आपकी शादी में दिख पा रहा है ना। तो ये बहुत प्रोमिनेंट है एंड कुछ ट्रेडिशनल वे में चीज़ें हो रही हैं एंड जिसमें बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं। आपके फ्रेंड्स वगैरह का भी काफ़ी सपोर्ट होगा इस चीज़ में, साथ में आपको मतलब इट्स लाइक काफ़ी ब्लेसिंग्स, गुड फीलिंग्स, अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव एनर्जी आती है 3 ऑफ कप्स से। एंड ये कार्ड तो मतलब 3, चलो ये भी क्योंकि लवर्स तो ये चारों ही मैरिज के कार्ड्स होते हैं जो आपके लिए आए हैं। एंड मुझे ना यहाँ पे एक अब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को उसकी भी रीडिंग बनानी है ना कि आप कैसे मिलोगे, बट हाँ, या तो आप फैमिली के थ्रू मिल रहे हो या फिर फ्रेंड्स के थ्रू मिल रहे हो या किसी ऐसी सोशल गैदरिंग है, चाहे वो शादी है या फिर क्लबिंग गए हो, किसी पार्टी में मिल रहे हो, वहाँ वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। मैंने आपको बता दिया वैसे, बट चलो हाँ ठीक है। एंड न्यूमरोलॉजिकली इस कार्ड का मतलब है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन साथ में देखना, कुछ बड़ी चीज़ें साथ में देखना, है ना। बहुत सारे सेलिब्रेशंस, अपने तो सेलिब्रेशंस आपकी शादी की होंगे ही, बट आप बहुत सारे रिलेटिव फ्रेंड्स साथ में उनके साथ जाओगे, बहुत सारा फन विद द रिलेटिव्स, विद द फ्रेंड्स, वो सारी एनर्जी है। लाइक सारे इमोशंस फील करना, कनेक्शन विद फैमिली ऑल्सो इज़ वेरी गुड। एंड 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड आ जाता है, इट्स अबाउट फैमिली बिल्डिंग, चाहे वो आपके स्पाउस की फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, तो ना उन दोनों के बीच में भी अच्छा। बट ये चलो मैं 10 ऑफ पेंटिकल से वो मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे इतने सारे कार्ड्स, इतने सारे मैसेजेस आ रहे तो मैं सोची सारे बता दूँ, बट हाँ चलो हम सीक्वेंशली बात करते हैं। 10 ऑफ कप्स बेसिकली बताता है 2 फैमिलीज़, 2 लोग जो साथ में आ रहे हैं, उनका बहुत अलाइनमेंट है एनर्जीज़ का। ये स्पिरिचुअल ब्लिस, डोमेस्टिक ब्लिस की बात करता है, हाई अचीवमेंट्स की बात करता है। इस टाइप का रिलेशनशिप जहाँ पे कंपैटिबिलिटी बहुत हाई है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत हाई है, ऐसा लगेगा ना कि परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। या फिर लोग आपको ऐसे आके बोल देंगे यार ये तुम्हारा तो परफेक्ट पार्टनर है, तो वो ना वहाँ पे जेलसी या फिर ईवल आई की एनर्जी आ जाती है, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना जिस भी तरह से। बट हाँ, ये चीज़ मुझे दिख रही है एंड काफ़ी सारा सुकून है इस टाइप के रिलेशनशिप में। इमोशनल मैच्योरिटी है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना, चाहे वो मटेरियल है, फिज़िकल है, इमोशनल, मेंटल, जो भी है, उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। हैप्पी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर। एंड देखो यहाँ पे 2 बच्चे भी कितने खुश हैं। एंड ये देखो यहाँ पे एक घर की भी एनर्जी है, एक रिवर भी फ्लो कर रहा है। तो हो सकता है आप जहाँ पे रहो ना अपने स्पाउस से के पास, जहाँ पे आप साथ में रहोगे, वहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो सकता है, सी, रिवर, ओशन, बट एक वाटर बॉडी की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो अगर ये नहीं भी है ना बिल्कुल उस टाइप की, अगर वहाँ पे नहीं भी है तो आपका कुछ जो घर होगा ना, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा, वाटर बॉडी, स्विमिंग पूल हो सकता है या ऐसा कुछ इस चीज़ की। वो वाटर जो बहुत कामनेस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके फैमिली में लाएगा, फैमिली लाइफ में लाएगा। अगेन रेनबो की एनर्जी आ जाती है, तो अगेन रेनबो आप समझ ही रहे हो कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। आपकी शादी जब होने वाली हो तो ना आपको बार बार रेनबोज दिखेंगे, जब शादी होगी तो उस दिन बारिश हो एंड देन फिर वो रेनबोज़ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बट साथ में घर बिल्ड कर रहे हो, फैमिली बिल्ड कर रहे हो, प्रेगनेंसी की एनर्जी होती है यहाँ पे, पेरेंट्स बनना साथ में।
एंड फन, केयर, लव, एवरीथिंग बीइंग देयर, है ना। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। इमोशंस का फ्लो करना, फर्टिलिटी, ग्रोथ, सब कुछ है यहाँ पे। अब मार्स की एनर्जी आ जाती है, यानी मंगल ग्रह की। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं वो मांगलिक हैं, या फिर उनके स्पाउस मांगलिक हैं, डेविल एनर्जी है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनके मैरिज में थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये उस वजह से कि वो उस वजह की से भी हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम मार्स जो एनर्जी वो थोड़ी अग्रेसिव चीज़ें करता है। तो आपको या आपके पार्टनर को ना अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो वो चीज़ें ख़राब करेगा, है ना। वो चीज़ें मुझे दिख रही है, अपना टेम्पर, अपना टेम्परमेंट एक दूसरे की तरफ। ये समझना कि हम दोनों अगर प्यार में आए हैं, शादी में आए हैं, तो द फर्स्ट प्लेस क्यों आए हैं, उस चीज़ की रियलाइजेशन अगर हो गई ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, सब कुछ में ना बहुत साथ साथ में रहोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चैलेंजेस आए तो अच्छा तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो आइडियली ऐसी बात करता है कि आइदर आप कि एक ऐसी फैमिली है जो थोड़ी ट्रेडिशनल है, या उनके आपके स्पाउस की फैमिली ट्रेडिशनल है, बट एट द सेम टाइम बहुत वेल्दी है, बहुत सारा पैसा है। और ये वैसा पैसा नहीं है जो नए पे हुआ है, जनरेशनल वेल्थ है, काफ़ी जनरेशन से आ रहा है। एक वैसी फैमिली जहाँ पे ना लोग एक दूसरे को पब्लिकली जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हाई सोशल स्टेटस की बात होती है। एंड फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। माइंडसेट दोनों का ना ऐसा होगा कि साथ में चीज़ें अचीव कर रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं कि फैमिली से बहुत ज़्यादा वेल्थ आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत रिच एंड वेल्दी फैमिली में शादी हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप या आपके स्पाउस है ना अपना प्रोफेशन छोड़ दोगे, या फिर मतलब एक दूसरे पे ऐसे डिपेंडेंट हो जाओगे, वो नहीं दिख रहा। हार्ड वर्क कर रहे हो और कुछ बहुत बड़ा खड़ा कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अगेन ये जनरल रीडिंग सबके लिए डिफ़र करेगी, कुछ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना, या साथ में कुछ स्टार्ट कर देना, वो कुछ बहुत बड़ा हो, एक से ज़्यादा जगहों से इनकम होना, साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी बिल्ड करना, सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी नहीं जहाँ आप रह रहे हो, और भी प्रॉपर्टी खरीदना, वो सब एनर्जी यहाँ पे आती है इस चीज़ से। बहुत सिक्योरिटी है, फिनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही, साथ में इमोशनल सिक्योरिटी भी है। एंड फैमिली के थ्रू बहुत सारे पैसे, घर, इनहेरिटेंस की बात होती है, एसेट्स की बात होती है। एंड जो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने बोलते बोलते रह गई थी, 10 ऑफ कप्स की जब बात कर रहे थे हम, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं आप दोनों के। रिलीजन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कास्ट में डिफरेंस होगा, बैकग्राउंड में, कल्चर कुछ तो है, फाइनेंशियल कुछ तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से ना इनिशियली प्रॉब्लम हो सकती है मैरिज होने में। बट वहाँ पे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होगी दोनों साइड से, चाहे वो फैमिली हो या आप दोनों के बीच में हो। जैसे ही वो सैक्रिफाइस कर लोगे ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, आप या आपके स्पाउस, ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी जाएंगी कि यहाँ पे बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। एंड ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है ड्यू टू डेविल कार्ड ऑल्सो। कुछ पास लाइफ कर्मा है, इसकी वजह से वो ब्लॉकेज आ रही है। या फिर देखो मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे ईविल आई, जेलसी की एनर्जी है। तो जब आप अपने स्पाउस से ना ऐसे मिलो, अगेन वो आपका डिसीजन है, तो एकदम से सब कुछ पब्लिकली मत बता देना कि अरे इनसे ही शादी हो रही है या इनका ये बैकग्राउंड है, क्योंकि वो ना आपको थोड़ा अफेक्ट करेगा। वो जेलसी, वो ईविल आई एनर्जी इस चीज़ में ना ब्लॉकेज लाने की चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड भी है ना, तो आप समझो इस बात को, है ना। एंड आप दोनों साथ में एक लेगेसी क्रिएट करोगे, जो फैमिली का नाम होगा ना वो आप दोनों और ऊंचा ले जाओगे। इट्स नॉट लाइक कि आपकी शादी ऐसी फैमिली में हो गई जहाँ उनके नाम से लोग उनको जानते हैं, आप भी उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो, इसके वजह से आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट होगी उस फैमिली में। आप भी अपने स्किल्स, अपनी एनर्जीज़ वहाँ पे वो दिखाओगे। एक फैमिली को इस टाइप से हैंडल करोगे ना, जो पहले उन्होंने एक इंसान से इस टाइप की एनर्जीज जो बाहर से आ रहा है और फैमिली में आ रहा है वो देखा नहीं है। तो काफ़ी अप्रिसिएशन है फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द पार्टनर, ये तो डेफिनेटली है
है ना। एंड काफ़ी फैमिली फंक्शंस होंगे, गेट टुगेदर्स होंगे, वो तो एनर्जी आ ही गई। अब डेविल कार्ड मैं लास्ट में बता रही हूँ, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे कि और क्या है आपके लिए। एक चीज़ से बचना, डेविल कार्ड लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लाता है। अब मैं देखो, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कार्ड्स नहीं दिखा सकती। ये जो लवर्स कार्ड है ना, देखो यहाँ पे एक एंजल है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल की एनर्जी है, सेम एनर्जी डेविल में भी है। बट यहाँ पे ना, ये जो लवर्स कार्ड में जो मेल एंड फीमेल हैं, उनमें कोई वो बंधे हुए नहीं है, वो फ्री हैं एंड फिर भी एक दूसरे को की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। डेविल में क्या है कि वो जो डेविल है ना, वो मेल एंड फीमेल को एक चेन से बांध के रखता है। तो ओवर पोसेसिव नहीं होना है, वो प्रॉब्लम करेगा आपके इस रिलेशनशिप में। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, चाहे आपको आपकी लाइफ में आए, आपके पार्टनर की लाइफ में आए, कुछ ऐसा होगा तो उस डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना, बिल्कुल लॉयल्टी मेंटेन करनी है। क्योंकि देखो, सिर्फ थर्ड पार्टी की बात नहीं होती है। जब डेविल कार्ड आता है ना, तो इट्स लाइक अर्थली चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा की तरफ चले जाना, है ना। अब अर्थली चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है पैसा, दूसरी होती है लस्ट। तो ना वो डिस्ट्रैक्शन आएंगे कि हो सकता है कुछ ज़्यादा ही पैसे का नशा हो जाना, या फिर कोई ऐसा इंसान पास से आके फिर से चीज़ें कराने की कोशिश करे, या फिर ये भी एनर्जी है कुछ इट्स लाइक कोई तीसरा इंसान किसी तरह से प्रॉब्लम करने की कोशिश करे, तो उस टाइम अपनी चीज़ें मेंटेन करनी है। एट द सेम टाइम किसी टाइप का एडिक्शन दिख रहा है मुझे, उन चीज़ों में नहीं पड़ना। अगेन देखो, एडिक्शंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोगों को बहुत खाने का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को अल्कोहल का, सिगरेट का, स्मोकिंग मतलब का एडिक्शन होता है। तो उन सब चीज़ों थोड़ा दूर रहने की बात कर रहा है ये, बिकॉज उस वजह से ना क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे बॉडी के केमिकल्स चेंज होते हैं, ओवरऑल। तो वो चीज़ें ना लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। एंड बट मुझे लग रहा है समहाउ, अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर एनर्जी एंड योर स्पाउसेस एनर्जी, कि समहाउ आप ये एंजल को ना इस डेविल के ऊपर, जो एंजल को हाई रखना हमेशा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हाई रखना, इस नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना खुद से। फिर वो जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस होगा, जो भी होगा, वो नेगेटिव जेलेसी जो भी, वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड किसी टाइप के अग्रेशन, किसी टाइप के हॉट टेम्पर, गुस्सा करना, उससे बचना है। बिकॉज समहाउ ये नहीं है, आप दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जी नहीं है, ये समहाउ एक्सटर्नल चीज़ है, किसी इंसान की वजह से या किसी एडिक्शन की वजह से। मैं इसीलिए स्पेसिफिकली आपको ये बोल रही हूँ, है ना। तो सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती। एंड यहाँ पे अगेन आ जाती है एनर्जी सैटर्न की। तो सैटर्न एनर्जी क्या होता है? पावर होगा, ट्रेडिशंस की बात करता है, एक स्ट्रक्चर और रूटीन की बात करता है, जो लाइफ में एक मैच्योरिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट एट द सेम टाइम सैटर्न जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो वो आपको हार्श लेसन सिखाता है। अगर आप रॉन्ग पाथ में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो आपको लेसन सिखाएगा। तो उस चीज़ का तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो या चलो ठीक है, अब हम ये कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। हम पहले ये कार्ड्स देख लें, फिर हम वो देखेंगे टी लीव कार्ड्स। कॉर्टशिप, ज्यूडिकेशन। नाउ यहाँ पे नंबर 4, नंबर 3 किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑल्सो नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड कॉर्टशिप, तो मेरे को ये बहुत क्लियरली, अगर मैं दोनों कार्ड्स को साथ में देखती हूँ, आप भी देख लो। दोनों कार्ड्स में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, दोनों बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, बिल्कुल टिप टॉप, बहुत अच्छे रिच कपड़े पहने हुए हैं। तो इट्स लाइक अगेन बहुत सारे पैसे की बात हो रही है, अच्छा फैशन सेंस होना, अच्छे से ड्रेसअप होना, एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है, लाइक दोनों लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। कॉर्टशिप ये बात करता है कि आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। चाहे आपकी अरेंज मैरिज भी, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें भी ना ऐसा लगेगा कि लव मैरिज हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो लव पहले ही डेवलप हो जाएगा, मैरिज के पहले, है ना। और मुझे यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देखो, यहाँ पे एक ये देखो आप, है ना। तो यहाँ पे एक
एंजल की एनर्जी है जो ऐसा क्यूपिड एरो लेके बैठा है, इज़ लाइक लव स्ट्राइक्स। वो ना इस लाइक बिल्कुल वो जो टीनेजर वाला प्यार होता है ना, आपको लगेगा नहीं आपकी टीनेजर में शादी नहीं हो रही है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, बट वो ऐसा लगेगा ना कि टीनेजर वाला प्यार हो गया मुझे ऑल ओवर अगेन। वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कोर्टशिप पीरियड होगा, आप बहुत सारा उस टाइप का टाइम एन्जॉय करोगे शादी के पहले, घूमना फिरना, डेट्स पे जाना, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट देखो वो डेविल एनर्जी आइडियली ब्लॉक हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक एंजल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और वो एक वॉल, आप देखो यहाँ पे एक वॉल है ना, तो आपको प्रोटेक्शन तो है, बट अगेन देखो यूनिवर्स तो प्रोटेक्शन देती है, टाइम्स हमारी एनर्जीज भी ऐसी हो जाती हैं कि हम चीज़ें ख़राब कर देते हैं, आपको इस चीज़ से बचना है। जुडिकेशन क्या बात करता है, देखो एक चीज़ यहाँ पे या तो आपकी फैमिली या आपके जो स्पाउस की फैमिली होगी किसी तरह लॉ से रिलेटेड है, या आपके स्पाउस कुछ ऐसे लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। दूसरी बात, आप दोनों के इस रिलेशनशिप को ना लोग बड़ा जज करेंगे, मैं बोल रही थी ना कुछ डिफरेंस बहुत है आप दोनों के बीच में किसी तरह से, वो वाली एनर्जी। दूसरी बात यहाँ पे क्या दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे होंगे ना, या तो जुडिकेशन एक्चुअली ये बात करता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हो, या तो आपका या आपके स्पाउस का किसी तरह कोई लीगल मैटर चल रहा है, या फिर इट्स लाइक एक शादी टूटना फिर साथ में आना आफ्टर डिवोर्स और समथिंग, या फिर एक बहुत प्रोमिनेंट रिलेशनशिप पास्ट में छूटा होगा। ये चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है जिसके बारे में लोग जानते होंगे, फ्रेंड्स फैमिली जो भी है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अब हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। बहुत सारे आप ऐसे लोग हो जो ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा, लव लाइफ में या शादी से रिलेटेड। वो चेंज आ रहा है, वो कैटरपिलर जो बहुत स्लो एनर्जी थी ना वो जा रही है। चेंज इट्स ऑल अबाउट, आपको वो उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप क्या पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हो, क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हो टुवर्ड्स दैट। बट एक पॉजिटिव एनर्जी है विद द फ्लावर्स एंड द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज़ ऑल अबाउट प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, है ना, तो वो चेंज आ रहा है। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत क्लियरली आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना ऐसा रोशनी लाओगे टॉर्च की तरह, जैसे ना वो मशाल जलती है ना, कि किसी की लाइफ देखो ना, यहाँ पे डेविल कार्ड की ये भी एनर्जी की हो सकता है आप या आपके स्पाउस आप एक दूसरे से मिलने के पहले या शादी के पहले एक डिप्रेशन वाले फेज़ में, एनजाइटी वाले फेज़ में गुजर चुके हो, उस डार्कनेस से गुजर चुके ड्यू टू एनी रीज़न इन लाइफ, जो भी लाइफ के सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। तो वो आप दोनों ना फिर एक दूसरे के, जो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी ना, तो इट्स लाइक होप, एक दूसरे की लाइफ में वो हीलिंग लाओगे, वो लाइट लाओगे, एंड बहुत सारा साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ऐसी चीज़ों के बारे में पता करना जो हमें खुद के बारे में ही नहीं पता थी, बट वो स्पाउस के साथ आने से अपनी उन पॉजिटिव क्वालिटीज़ का पता चलना, ये एनर्जी है। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। देखो अपॉर्चुनिटी अगेन अलग अलग तरीक़ों की होती हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि शायद कुछ आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि मेरी शादी इस टाइप से हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर माइंड में है कि शायद आपको लगता है ये इम्पॉसिबल हो गया बस, बट वो हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी आएगी। विंडफॉल की बात होती है, अगेन विंडफॉल का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, वेरी क्लियरली, है ना, कि बहुत सारा इनहेरिटेंस, बहुत सारे पैसे, अचानक से पैसे आ जाना, नॉट से को फैमिली वाले पैसे तो है ही, बट मैंने बोला ना कुछ एक इंसान कोई ऐसा जिसके पास बहुत उस टाइप का स्टेटस नहीं है, बट उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड कैरेट सिम्बॉलिकली, अगर मैं कैरेट की बात करूँ तो ये किस चीज़ की बात करता है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, साथ में गुड हेल्थ की बात करता है, फर्टिलिटी की बात होती है कैरेट से, तो मतलब साथ में पेरेंट्स बनना, उस चीज़ की भी एनर्जी है। अब हम एक मास्टर कार्ड देखेंगे आपके लिए फॉर योर मैरिज। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। करियर, करियर में बहुत बड़ा चेंज आएगा, काफ़ी बड़ा चेंज। इट्स लाइक आप एक करियर पाथ में हो और एकदम से वो चीज़ चेंज हो गई। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है ना कि हो सकता है आपकी शादी के बाद आप दोनों कुछ साथ में स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा बिजनेस जो आगे जाके बहुत बड़ा इज़ लाइक अ बिजनेस एम्पायर बन रहा है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऑल्सो
एक दूसरे की बहुत हेल्प है करियर में, या फिर कोई चीज़ आप अभी कर रहे हो वो कंप्लीट करियर पाथ चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर स्पाउस। एंड ये मुझे फॉर्स्ड नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी फॉर्स नहीं, आप अपने दिल से करोगे, आप या आपके स्पाउस करेंगे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। करियर पैसे से रिलेटेड होता है एंड ऑल ऑफ दिस। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग माई डियर। एंड सो ये हमारे मैरिज सीरीज़ का सेकेंड पार्ट था। आने वाले सीरीज़ जो वीडियोज़ होंगे सीरीज़ के, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हो। सो आई कंटिन्यू विद दिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।